प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर ने हमें एक साथ 2024 फरवरी 7 तारीख आशीषित करके दिया है, बुधवार को, कि हम उनकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके। प्रभु की आराधना करने का हमें जो मौका मिला है, उनकी उपस्थिति में आने का जो मौका मिला है, उसके लिए हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, हर एक अनर्थों से, हर एक परेशानियों से प्रभु ने हमें बचाए रखा, अपने दूत गणों को खड़ा करके रखा हमारे लिए, हमारे पैरों को टलने से प्रभु ने हमें बचाया, दूत गणों को खड़ा किया, उसके हम धन्यवाद करें। हालेलुया। दिन दोपहरी में हो या रात के महामारी या बाधाएं हो, उससे सबसे परमेश्वर हमें संभालते हैं, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी प्रभु, आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद। रात के भय से आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया। आपकी सेना हमारे लिए उतर आई, हमारे घर में आप हमारे संग रहे, आपने चारों तरफ से हमारे घरों को घेर रखा, आग के ढाल बनकर आप हमारे साथ हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु यीशु मसीह में आप जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हालेलुया। सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहे। आज के दिन प्रभु हमें जो हाथ पकड़ कर चलाते हैं, अपनी महिमा से जो चलाते हैं, उसके लिए हम आनंदित होकर खुशी से हम धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपको ही धन्यवाद। हालेलुया। आप कितने अच्छे हैं, भले हैं, आप कितना महिमामय प्रभु है। हालेलुया। आप सबसे ऊंचे हैं, आप सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। हम आपको आराधना देते हैं, आपको ही महिमा देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, जैसे संगीतकार भजन संहिता 30 में कहते हैं। हालेलुया। यहोवा मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। 4वां वचन कहता है, यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसके स्मरण होते हैं उसका धन्यवाद करो। क्योंकि 3वां वचन क्या कहता है कि हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। 11 और 12 वचन कहता है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। याद रखें, हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बनता है। आयुब के जीवन में देखिए, आयुब ने जब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, वहाँ पे अद्भुत कार्य हुए। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद, आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया। आज यीशु मसीह में हमें आप जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अलग अलग जगह से ये संदेश जो सुनते हैं, हर एक जन आशीषित रहे, उनकी ज़रूरतों पर आपकी कृपा बनी रहे, अनर्थों से आप उनको बचाए, रोगों से आप उनको छुड़ाएं, उनके दिल में जो भार है, उनके मन में जो भार है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, पूर्ण समाधान उनको मिले। प्रभु खुशी से आप उनको भर दे। पिता आपकी बड़ी प्रवृत्ति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपसे सब कुछ संभव है प्रभु। हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। पिता जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए, अद्भुत चंगाई आपके बच्चों के ऊपर हम घोषित करते हैं। पिता आज जो रोग से जो पीड़ित है, और किस बात का रोग है, क्या है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज के दिन जो संदेश सुनते हैं, वो जिस घर में भी ये संदेश आज बजता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनके ऊपर घोषित करते हैं, पूर्ण चंगाई की शक्ति उनके शरीरों पर घोषित करते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के ऊपर चंगाई मिले, उनके भवन में आरोग्य से भर जाए। ये संदेश जहाँ जहाँ पर भी बजता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन घरों में आरोग्य हो, हर एक रोग से छुटकारा मिल जाए,
पूर्ण समाधान से भर जाए, पूर्ण शांति से भर जाए। यीशु नासरी के नाम से हर एक शैतान की शक्ति इनके घर से बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से इनको, हर एक जन को यीशु मसीह के लहू से ढांपते हैं। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनके लिए रास्ता खोल के दे पिता। आर्थिक विषय में छुटकारा दे परमेश्वर। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु, आप उनको छुटकारा देकर आप उनको आगे बढ़ाए प्रभु। आज शाम की मीटिंग को आप आशीषित करें। आप हमारे लिए बड़े कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से जो आपके दास दासियाँ जो सेवकाई में हैं उनको आशीषित करते हैं, आपकी कृपा से भर दे पिता प्रभु। आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके साथ बने रहे। हालेलुया। याद रखे ज़्यादा समय नहीं है परमेश्वर का आगमन के लिए, इसलिए तुरही बचने से पहले हम जितना भी कर सके हम ये मीटिंग के बारे में बताया, हम संदेश को हम दूसरों तक पहुंचाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार हो जाए, दूसरों को भी तैयार करें। इसलिए आज शाम की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करें और उसके भागी बने। दूसरे तिमोथियों की किताब 2 अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। उसमें लिखा है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। पौलुस तिमोथी से कहते हैं कि हर चीज़ में, हालेलुया, उस पर ध्यान दे। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। तो परमेश्वर पे जो ध्यान दे, परमेश्वर के वचनों पे जो ध्यान देते, परमेश्वर पे जो आशा रखते हैं, उनको हर चीज़ में सब बातों की समझ परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया। वो पढ़ने वाले बच्चे हो तो भी परमेश्वर उनको बुद्धि देंगे। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की बुद्धि से वो भर जाए, पढ़ने के लिए उनको बुद्धि मिलेगी। हालेलुया। नौकरी करने के लिए जो अच्छी जो समझ है वो परमेश्वर देंगे। आपके व्यापार जो आपके बिजनेस है उसमें भी परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, और साथ ही साथ आपके पारिवारिक जीवन को भी आगे कैसे बढ़ाना है उसमें भी प्रभु हमें समझ देंगे। इस दुनिया में जो भी ज़रूरतें हैं हमारे परिवार में, हमारे नौकरी में, हर जगह, हालेलुया, परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान से आगे बढ़ाएंगे। दुनिया की समझ या दुनिया की बुद्धि से नहीं, हमें परमेश्वर का ज्ञान को इस्तेमाल करना है। हर चीज़ में आत्मिक तौर से परमेश्वर के ज्ञान से हमें आगे बढ़ना है। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की बुद्धि से, हम दिव्य ज्ञान से कार्य करें। जब दिव्य समझ से हम कार्य करते हैं तो हमें वहाँ पर सफलता मिलती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ज्ञान में हम करते हैं कार्यों में, तो उसमें हमें कभी भी फिर असफलता या हमें दुखित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमेश्वर हमें चलाते हैं। जैसे याकूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि अगर एक को भी बुद्धि अगर कम है तो वो वहाँ पर परमेश्वर से पूछे और परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करेंगे अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से। हम इसलिए प्रार्थना करें, हम पूछें परमेश्वर से। अगर आप एक सेवकाई करते हैं, आप पवित्र सभा भी चलाते हैं, तो आप परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर कैसे मैं चलाऊं। हम मानसिक तौर से किसी और से पूछ के हम करने वाले ना हो, परमेश्वर से पूछें। व्यापार करते हैं तो व्यापार करने में परमेश्वर से पूछें कैसे हम ऊंचाई प्राप्त करें। हम अपने नौकरी में भी परमेश्वर से पूछें। हालेलुया। अपने बच्चों को परिपालन जो करें उसके लिए भी हम परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे। अगर हमें कहीं पे भी लगता है कि हमें बुद्धि नहीं है तो हम परमेश्वर से पूछें। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें बहुत आयत से अपने बुद्धि और ज्ञान से भरेंगे। निश्चय तौर से प्रभु हमें आशीषित करेंगे। हमारी प्रार्थना के उत्तर के साथ यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, कि शुभदायक तौर से अगर हमें कार्य करना है तो परमेश्वर हमें अभ्यासित करेंगे, और जो रास्ते में हमें चलना है वो परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर हमें बता के देंगे। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हम जो प्रवृत्ति करते हैं उसमें हमें उन्नति प्राप्त करना है, उसमें सफलता प्राप्त करना है, उसमें लाभ हमें प्राप्त करना है, उसमें हमें जय प्राप्त करना है, तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमें अभ्यासित करेंगे, हमें सिखाएंगे। हालेलुया। इसलिए हारने के बारे में ना सोचें, हम परमेश्वर में कैसे जयवंत आगे बढ़ सकते हैं वो हम ध्यान दें, उस पर अपनी चिंता रखें। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें आप बुद्धि दे, हम कैसे शुभदायक तौर से हम प्रवृत्तियों को करें, आप मुझे सिखाए प्रभु। आपकी
कृपा हम चाहते हैं। हम हर चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारी सहायता करें। ऐसे हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए जो विशेष जो अनुग्रह है वो प्रभु हमारे ऊपर उड़ने लेंगे। इससे हम प्रभु से हम मांगे और हमें ज़रूर परमेश्वर देंगे, क्योंकि वचन कहता है कि हम धैर्य से पूछें और परमेश्वर हमें देंगे। इसलिए हर चीज़ में प्रभु अपने ज्ञान से हमें भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमसे पूछे पिता, आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन जो है परमेश्वर दिव्य ज्ञान से प्रभु आपके समझ से भर जाए, आत्मा की शक्ति से भर जाए। वो उनके आत्मिक तौर से हो या उनके भौतिक जीवन में हो, हर चीज़ में प्रभु आपके दिव्य ज्ञान से कार्य करने वाले हो, सब कुछ आपको महिमा देने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार और वीर्य प्रवृत्तियाँ हम देखेंगे। हालेलुया। और उन्नति और विशालता प्राप्त करेंगे और सब देखकर आश्चर्यचकित होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीषित करे।